सुप्रभात छात्रों। तो चलिए आज हम अपने हिंदी विषय का पाठ नंबर 8 पूर्ण विश्राम का जो बचा हुआ पाठ है वो पढ़ते हैं। सो एवरीबडी ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 आप अपने सामने खोल कर रखो। अब मैं एक्सप्लेनेशन शुरू कर रही हूँ। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि लेखक और लेखक की पत्नी दोनों डॉक्टर की सलाह अनुसार पूर्ण विश्राम के लिए जुहू चले आते हैं। अपने साथ कुछ समाचार पत्र या चिट्ठियाँ जिनका उनको जवाब देना था या समाचार पत्र भी पढ़ना था, यानी जो ज़रूरी सामान था वो सामान सब लेकर दोनों हस्बैंड वाइफ जुहू इस प्लेस पर स्थान पर पहुंच चुके थे। लेखक कहते हैं कि हमारे साथ कई अटैची का मतलब है ब्रीफ केस, सूटकेस जिन्हें हम कहते हैं, सामान से भरा हुआ। कई थैले यानी बैग्स, कई बैग्स और कई झोले भरकर। झोले और थैले दोनों का मीनिंग सेम है कि कई ऐसे बैग्स, कई थैले जो सामान से भरे हुए थे। ये सारा सामान लेकर ये दोनों जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो लेखक और लेखक की बीवी पत्नी स्वप्न लोक में विचरते रहे। स्वप्न लोक का मतलब है सपनों की दुनिया में। अभी देखो बच्चों, हम भी जब ऐसे किसी जगह घूमने जाते हैं तो हमें भी बड़ी खुशी होती है और हम भी सपने में मशगूल रहते हैं। कौन सा सपना देखते हैं कि हम वहाँ जाकर कहाँ कहाँ घूमेंगे, कौन से होटल में ठहरेंगे, क्या क्या खाएंगे, क्या क्या देखेंगे। मतलब बड़े खुशी खुशी में हम ये विचार करते रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम दोनों भी सपनों की दुनिया में विचरते रहे यानी घूमते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। बाद में ये दोनों समुद्र में नहाने के लिए चले गए। समुद्र तट पर यानी समुद्र किनारे, तट यानी किनारा, कि किनारे पर देखा कि बाकी बहुत सारे लोग वहाँ नहा रहे थे, पानी का आनंद ले रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। अब ये दोनों भी समुद्र के पानी में उतरे थे और समुद्र में तो बड़ी बड़ी लहरें आती है, आप सब जानते हो। तो लेखक कहते हैं कि एक बड़ी लहर ने, मतलब एक ऊंची ऐसे लहर ने हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ने से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा। लेखक कहते हैं कि एक ऊंची लहर ने हम दोनों को जैसे कि ढक ही लिया था और उस लहर की थप्पड़ से, थपेड़ यानी आघात यानी संकट की, उस लहर की थपेड़ ने यानी आघात ने मेरे श्रीमती जी के यानी लेखक के बीवी के मस्तिष्क में, मस्तिष्क का मतलब है दिमाग, उसके दिमाग में एक नई स्फूर्ति आ गई। स्फूर्ति यानी जोश। पता नहीं कि कौन सी नई स्फूर्ति या जोश आ गया कि उन्होंने यानी बीवी ने लेखक से पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? अब वहाँ ये दोनों आनंद लूटने या आराम करने चले गए थे। समुद्र के पानी में दोनों नहाने भी गए थे यानी आनंद लूटने गए थे। और इतने में
श्रीमती जी की मस्तिष्क में यानी लेखक के बीवी के दिमाग में अचानक कुछ विचार आए और वो अपने पति से यानी अपने हस्बैंड से पूछने लगी कि आपको याद है क्या कि आपने घर के बरामदे यानी घर की जो बालकनी रहती है, तो वो बालकनी की ओर से जो खिड़की है वो खिड़की आपने बंद कर दी थी या नहीं। यानी देखिए बच्चों, आप यहाँ समझ सकते हो कि जब हम यानी हमारे माता पिता ज़्यादातर माता पिता अपने घर से बाहर निकलते हैं, तभी भी उनके मन में अपने घर की चिंता लगी रहती है। अब ये दोनों डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूर्ण विश्राम करने आए थे। घर की चिंताओं से, सारे टेंशन से दूर आए थे ताकि 2 दिन का आराम करें। फिर भी देखो, घर की चिंताएं, घर का टेंशन हमें कहीं अकेला नहीं छोड़ता है। यहाँ भी लेखक की बीवी को चिंता पड़ी कि बरामदे की खिड़की को अंदर से बंद कर दिया है या नहीं। मैं कहा उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। लेखक ने कहा कि मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने बंद कर दी है या नहीं। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा। कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। अंडरलाइन करना है उस वर्ड को, रंग पीला पड़ना। रंग पीला पड़ना ये मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। अब लेखक की बीवी बोलते बोलते उसका चेहरा पीला पड़ गया, यानी वो इतनी डर गई कि वो कहने लगी कि अगर वह खिड़की हमने बंद नहीं की होगी और खुली ही रह गई होगी तो क्या होगा। यानी अब कुछ तो बुरा होने वाला है। और बुरा यही कि लेखक की बीवी को डर था कि कोई चोर उचक्के अपने घर में घुसकर घर का सारा सामान लूट लेंगे, और इसीलिए बेचारी डर गई। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, बहुत घबरा गई। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा वो हो जाएगा। अब लेखक अपनी बीवी को समझाने लगे कि जाने दो, अभी उस चिंता में मत पड़ो, क्योंकि जो होना है वो हो जाएगा। हम लोग तो अभी यहाँ आए गए हैं, अभी घर की चिंता मत करो, जो होना है वो हो जाएगा। ऐसे लेखक ने अपने पत्नी को कहा। मेरी बात से तो उनकी आँखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा, लेकिन आखिरकार वो एक स्त्री थी, औरत थी, जिन्हें अपनी घर की चिंता सबसे ज़्यादा लगी रहती है। लेखक ने कहा कि आप छोड़ दो, जो होना है सो हो जाएगा। इस बात से तो उसके आँखों में आंसू आ गए, मतलब वो रोने लगी। उनके कांपते ओठों पर यही शब्द थे, अब क्या होगा। वो डर के मारे बार बार यही चिंता कर रही थी कि अब क्या होगा, यानी अब हमारा घर का सारा सामान लूट जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। मतलब वह बार बार यही कहती थी कि खिड़कियां यदि खुली रह गई होगी तो हमारे घर का क्या होगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। मतलब वो बात सोचकर कि अभी मेरे घर का क्या होगा, अभी मेरे घर का क्या होगा, ये सोचकर उसकी अधीरता यानी उसका एक्साइटमेंट और भी बढ़ रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जूहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। लेखक कहते हैं कि मेरे दिल की धड़कन आजकल बढ़ती जा रही थी और इसीलिए डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि आप कहीं
दूसरी जगह जाकर थोड़ा सा आराम करो ताकि आपकी ये धड़कन कम हो जाएगी। परंतु यहाँ तो उल्टा ही हो चुका था कि दिल की धड़कन कम करने के लिए लेखक अपने पत्नी के साथ जुहू चले आए थे और यहाँ आकर उनके दिल की धड़कन तो 10 गुना बढ़ गई थी, कम नहीं हुई थी बल्कि 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। अब लेखक और उसके पत्नी दोनों मोटर में बैठे और उल्टे पांव चले आए। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज रफ्तार से धड़क रहा था। लेखक कहते हैं कि मोटर का इंजन जो चलते धक धक कर रहा था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरा दिल धड़क रहा था तेज रफ्तार से। रफ्तार यानी गति कि इंजन से भी डबल गति में रफ्तार में मेरा दिल धड़क रहा था डर के मारे। जिस रफ्तार से हम गए थे, रफ्तार से यानी गति से, स्पीड से हम गए थे, दूनी रफ्तार से वापस आए। लेखक कहते हैं कि जुहू जाने की जो एक एक्साइटमेंट थी, एक जो उतावलापना था, उस एक्साइटमेंट में हम कार में बैठ के जिस स्पीड में जुहू पहुँचे थे, उससे डबल स्पीड में हम वापस आए चिंता के कारण। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। लेखक कहते हैं हम घर पहुँचे और अंदर जाकर देखा तो खिड़की की चटकनी यानी खिड़की की जो कड़ी होती है वो बदस्तूर यानी एकदम अच्छी तरह से लगी हुई थी। सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। लेखक कहते हैं कि इस चटकनी को मैंने ही लगाया था, खिड़की मैंने ही बंद की थी, लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रही थी कि मैंने वो लगाई है या नहीं। अब हम दोनों जुहू किस लिए गए थे कि लेखक के दिल की धड़कन जो बढ़ गई थी उसे कम करने के लिए, यानी थोड़ा सा हवा पालट या अपने निरोगी या आरोग्य में ऐसे सेहत के लिए। परंतु लेखक कहते हैं पहले तो मैं बीमार था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी, अब तो मेरे पत्नी की भी दिल की धड़कन बढ़ी थी। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग, साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। और लेखक कहते हैं कि हम दोनों वहाँ क्यों चले गए थे? पूर्ण विश्राम के लिए। पूर्ण विश्राम के साथ साथ पूर्ण निरोगी जीवन मिलता है, ऐसे डॉक्टर साहब ने कहा था। और इसी विश्वास के साथ ये दोनों जुहू पूर्ण आराम करने गए थे। लेकिन लेखक कहते हैं मुझे तो अभी यह पक्का ऐसा मेरा विश्वास होने लगा है कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण एकदम डरावना, भयावह यानी भयानक हो जाता है। अभी देखिए बच्चों, इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है कि हम सामान्य ऑर्डिनरी पीपल जिन्हें हम कहते हैं कि हम जो सामान्य लोग हैं, जो दिन भर काम करके अनेक चिंताओं में डूबे रहते हैं, ऐसे
मुंबई जैसे महानगरों में, या मुंबई हो या दिल्ली हो, कलकत्ता हो, कहीं भी, किसी भी बड़े बड़े शहरों में रहने वाले और दिन भर अपनी उदर निर्वाह यानी अपना पेट पालने के लिए भाग दौड़ करने वाले लोगों का जीवन ऐसा ही होता है। उन्हें तो आराम करने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता, फिर भी वो मुश्किल से डॉक्टर के कहने पर विश्राम के लिए समय निकालते भी हैं, तो भी ये उनकी पारिवारिक जो समस्याएं होती है यानी फैमिली प्रॉब्लम्स जिन्हें हम कहते हैं, कि ये पारिवारिक समस्या उन्हें समय का आनंद उठाने नहीं देती है। ये समय उसे भले ही वो विश्राम करने के लिए गए होंगे, फिर भी उन्हें अपने घर की याद, घर की सुरक्षा, अपने बाल बच्चे, अपने रिश्तेदार, इनकी याद तो आती ही है और पूर्ण विश्राम कभी नहीं ले पाते हैं। तो इस प्रकार लेखक विद्यालंकार जी ने ये पूर्ण विश्राम नामक हास्य व्यंग्य कहानी में हमें एकदम स्पष्ट बताया है कि हम लोग घरेलू उलझनों के कारण कभी हमारे पास जो समय है या जो क्षण है उसका आनंद नहीं उठा पाते हैं। मैं फिर एक बार ये लेसन पढ़ रही हूँ, ये पाठ आपके सामने पढ़ रही हूँ, ध्यान देना है। पाठ 8 पूर्ण विश्राम। लेखक सत्यकाम विद्यालंकार। डॉक्टर ने बाह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी, फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए, विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जुहू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मज़ा जुहू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूब वाल, रबर सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल, आधी चीज़ें और भी लिखी थी। दिन भर दौड़ धूप करके पायधुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम को हो गई, मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कस गई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धौकनी करने में चला गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। सहयोग मन, वचन, कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र
मुझे भुलाना था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। और देखो, राइटिंग पैड भी न भूल जाना। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूँगी। ये तो वक्त भी नहीं मिलता। और जरा वे चिट्ठियों भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किससे दोगे? और सुनो, बिजली की बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा, काव्य प्रेरणा के लिए जुहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुँचे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और लोग भी नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हें याद है बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती जी के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। मैंने कहा, चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा। उनके कांपते ओठों पर यह शब्द थे, अब क्या होगा? और अगर खिड़कियां खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा? यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जुहू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे, धुनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी। सब ठीक ठाक था, मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे ही दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग
साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। ओके बच्चों, तो अभी इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर्स है यानी नोट्स मैं आपको कल PDF द्वारा भेजूंगी, आप अपने नोटबुक में से लिख लीजिएगा। ओके, धन्यवाद।